आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है दूसरा राजा की किताब 5वां अध्याय उसका 20वां पद, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वहाँ ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवन में है। बाप, इन वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करें, इसका प्रकाशन हमें प्रदान करें खुदा, और वो प्रकाशन बहुत से लोगों के जीवन को बदलने वाला हो सके। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका 20वां पद जो हमने पढ़ा कि किस रीति से गेहजी ने नामान के पीछे दौड़ लगाया और उसके पास जाकर उससे कुछ ना कुछ उसने नामान से ले लिया। पहले ये समझना है कि गेहजी कौन था। गेहजी एलीशा का सेवक था, और जब ये सेवक था तो इसे एलीशा पे डिपेंड होना आना चाहिए था। आज दिक्कत ये है कि व्यक्ति जब किसी अपने गुरु के अधीनता में आता है, कुछ समय वो अधीन रहता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, और जब वो अपने गुरु से सारी चीज़ें पा लेता है जो गुरु के अंदर रहती है, तो कहीं ना कहीं वो जो चेला है वो गुरु को वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, वैसा प्रेम, वैसी आधीनता में वो बना नहीं रह पाता। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अब जितना गुरु के अंदर था वो सारी चीज़ मेरे अंदर आ गई है, और वो चेला अपने गुरु को तुच्छ दृष्टि से देखने लग जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि गेहजी जो एलीशा के अधीनता में था, उस जमाने में कोई भी गुरु किसी व्यक्ति को ऐसी सरलता से चेला नहीं बनाता था, किसी को भी ऐसे बड़ी आसानी से अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित नहीं करता था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि एलिया ने एलीशा के ऊपर चादर डाली, लेकिन परमेश्वर ने बोला एलिया को कि एलीशा के पास जा और उस पर चादर डाल, तब जाके उसने उसे अपना चेला बनने का उसको वो अनुग्रह दिया। तो उस जमाने में चेले इतनी आसानी से नहीं बनते थे। जब तक गुरु कोई व्यक्ति को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित ना करे, जब तक वो ये ना बोले कि अब से तू मेरा चेला है, तब तक कोई भी व्यक्ति चेला बनकर अपने गुरु के पीछे नहीं चलता। लेकिन जब नए नियम में देखते हैं तो यीशु मसीह भी पहाड़ पे गया, प्रार्थना किया, प्रार्थना में आने के बाद तब जाके उसने 12 चेलों को चुना। गुरु चेले को चुनेगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, आज चेले गुरु को चुन रहे हैं। किसी ने देख लिया इस व्यक्ति के अंदर ये चीज है, बहुत अच्छी चीज है, उसने उसको गुरु बना लिया। फिर देखा कि हाँ इससे पा लिया है या ये अपने काम का नहीं है, फिर उसने दूसरा गुरु बना लिया। किसी ने पापा बना लिया, किसी ने डैडी बना लिया। आज के युग में, पवित्र आत्मा के इस दौर में, चेले गुरु को चुन रहे हैं कि यार हमारे हिसाब से कौन गुरु है, हमारे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन पुराने नियम में हम देखते हैं कि इतनी आसानी और इतनी सरलता के साथ चेले को नहीं चुना जाता था। तो गेहजी को यह समझना था कि जिस व्यक्ति ने मुझे चुनकर अपने पास सेवा करने का जो मौका दिया है, चाहे वो मुझे पाँव दबाना पड़ रहा है, चाहे उसके खाना खाने के बाद मुझे उसका हाथ धुलाना पड़ रहा है, उसके कपड़े धोना पड़ रहा है, या उसका मुझे काम करना पड़ रहा है, एक सेवक, एक चेला, एक दास बनकर वो अपने गुरु की सेवा में लग जाता था।
तो गेहजी को ये समझना था कि जो अवसर मुझे मिला है वो अवसर इतना इजी नहीं था। उसे अपने गुरु को जानना था कि वो एलीशा कौन है। वो एलीशा वो व्यक्ति है जिसने एलिया के आत्मा का दुगना अभिषेक अपने अंदर लिया। दुगना आत्मा अपने अंदर, मतलब एलिया के अंदर जो था उससे दुगनी आत्मा किसके अंदर थी? उसके एलीशा के अंदर थी। और अब गेहजी एलीशा से जुड़ा हुआ है, तो गेहजी को समझना था कि जो एलीशा है, जिसकी अधीनता में रहकर मैं सीख रहा हूं और उसकी सेवा कर रहा हूं, तो मेरा गुरु जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर मैं अपने गुरु की अधीनता में रहूंगा तो मुझे भी एक समय ऐसा आएगा कि जैसे मेरे गुरु को अपने गुरु का दुगना भाग मिला, वैसे ही मुझे भी मेरे गुरु का दुगना भाग मिलेगा। तो गेहजी को यह समझना था कि मैं जिस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूं या खुदा ने जिस व्यक्ति की अधीनता में मुझे रखा है वो साधारण नहीं है। अब गेहजी के दिमाग में दो चीज आ गई कि वो एक तरफ गुरु है और एक तरफ वो नामान व्यक्ति है जो बहुत सी सुख सुविधा लेके आया था, कपड़े, सोना, चांदी, जो भी है। अब गेहजी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने गुरु के अनुसार काम करे। अगर उसके गुरु ने मना कर दिया कि मुझे नामान के पास से कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, तो गेहजी को भी वैसा ही स्वीकार करना चाहिए था कि जो मेरे गुरु को नहीं चाहिए वो मुझे भी नहीं चाहिए। मेरे गुरु ने जिस चीज को रिजेक्ट कर दिया मैं भी उस चीज को रिजेक्ट करता हूं। लेकिन गेहजी ने यहां यह सोच लिया कि मेरे गुरु ने मना कर दिया, लेकिन मैं उसके पीछे जाकर कुछ ना कुछ चीजें उससे ले लूंगा मेरे प्रियो। और ये उसका एक निर्णय उसके जीवन को पूरा बदल के रख दिया। गेहजी नामान के पीछे दौड़ दिया। ये गेहजी जो एक समय अपने गुरु एलीशा के पीछे दौड़ रहा था, एक समय ऐसा आया कि इसने गुरु के पीछे दौड़ने से अच्छा नामान के पीछे दौड़ना अच्छा समझा। क्यों? क्योंकि उसके पास दौलत थी। आज व्यक्ति अपने गुरु से इसलिए चीजें नहीं ले पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं संसार में भी वो व्यक्ति उलझा हुआ है। उसे संसार से भी चाहिए, उसे घर चाहिए, अच्छा जीवन साथी चाहिए, नौकरी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, और वो व्यक्ति गुरु के साथ साथ संसार में भी दौड़ रहा है। आज कितनी प्रार्थनाएं व्यक्ति अपने गुरु के पास लेके आते हैं कि हमारी पढ़ाई चल रही है, हमारे लिए प्रार्थना करो कि हम पास हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी शादी अच्छी जगह हो जाए, हमें ये, हमें वो, हमें ये। अब आप कल्पना करें, चेले खुद संसार में भी दौड़ रहे हैं और अपने गुरु के पास आकर संसार के विषय भी दे रहे हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करो। लेकिन चेलों को समझना चाहिए था कि एलीशा के पास कुछ नहीं था, ना सोना, ना चांदी, ना धन, ना दौलत, ना अच्छे कपड़े। लेकिन उसके पास जो धन था वो धन था अपने गुरु एलिया का। वो आत्मा था जिस आत्मा से वो बड़े बड़े काम करता था, जिस आत्मा से यदि उसने बोल दिया कि अकाल पड़ेगा तो अकाल पड़ेगा, जिस आत्मा से उसने बोल दिया कि पानी गिरेगा मतलब गिरेगा, जिस आत्मा से यदि उसने बोल दिया तो वो बात नहीं टलेगी, जिस आत्मा से उसने बोल दिया कि प्रभु यदि मैं तेरा दास हूं तो स्वर्ग से आकाश गिरे और 50 लोग भस्म हो गए, वो आत्मा एलीशा के अंदर था, वरन दुगना आत्मा एलीशा के अंदर था। तो गेहजी को क्या चाहिए था? वो धन, वो दौलत जो नामान लेके आया था, या गेहजी को वो चाहिए था जो उसके गुरु के अंदर था? लालच, गेहजी के अंदर लालच आ गया और वही लालच के चलते उसने नामान के पीछे दौड़ लगा दिया। उसने वो ले लिया। नामान ने बोला कि ठीक है चल ले ले। उसने ले लिया, लेकिन उसने खोया क्या?
उसने अपने गुरु का वो दुगना अभिषेक खो दिया। परमेश्वर के आत्मा का वह भाग उसने खो दिया जो उसको आने वाले समय में उसके नाम को ऊंचाई पे लेके जाते। खुदा गहजी के द्वारा बड़े बड़े काम करता। खुदा गहजी के माध्यम से राजाओं के तख्तों को पलट देता। बड़े बड़े युद्धों को गहजी के द्वारा जीत लिया जाता। कब? जब वो अपने गुरु से जुड़ा रहता। आज भी व्यक्ति कहीं ना कहीं लालच में फंसा हुआ है। उसको संसार की चीजें चाहिए, वो संसार में दौड़ रहा है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और वो दौड़ते जा रहा है। तो आप जिसका पीछा करेंगे आपको वो चीज मिलेगी। गहजी ने जिसका पीछा किया उसको वो मिला। लेकिन यदि वो इस चीज को पकड़ लेता कि मेरे गुरु ने यदि मना किया है लेने से तो कुछ तो बात होगी, तो जब मेरे गुरु ने मना किया तो फिर मैं क्यों उसके पीछे दौड़ लगाऊं? मेरे गुरु ने मना किया, इसका मतलब मैंने भी मना कर दिया। क्या आज के चेलों के अंदर यह चीज देखने मिलती है कि कोई अपने गुरु से वैसा प्रेम करे? चेले गुरु से चाहते तो बहुत कुछ हैं। आज के युग में चेले बहुत चाहते हैं, पर गुरु के समान बनना नहीं चाहते। गुरु के समान उसकी अधीनता में नहीं आना मांगते। गुरु के लिए कुछ करना नहीं मांगते। गुरु से जुड़ना नहीं मांगते। गुरु ने कैसे वहां तक पहुंचा है, किस प्रोसेस के माध्यम से वहां तक पहुंचा है, किस समर्पण के माध्यम से वहां तक पहुंचा है, खुदा में कैसा जीवन जिया है तब वहां तक पहुंचा है, आज के चेले उस प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। दिक्कत आज यहां पर है। आज का व्यक्ति संसार में दौड़ता है और प्रभु से प्रार्थना करता है। आज कहानी बिल्कुल विपरीत है। लेकिन गहजी को यह दिमाग में आना था कि यार मैं किस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ हूं। वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। तो उसके अंदर यह चीज आनी थी कि इसके अंदर जो है वो अब मेरे अंदर भी आनी चाहिए। उसके अंदर यह सोच नहीं आ पाई। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि इतने साल गहजी एलीशा के साथ रहकर भी उसके अंदर जो एक स्वभाव था लालच का, उस स्वभाव को वो बदल नहीं पाया। इसलिए तो उसने दौड़ लगा दिया ना। पर यही होता है, खुदा हमें किसी व्यक्ति के अधीनता में इसलिए रखता है कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खुदा बदलना मांगता है। वो चाहता है हमारे जीवन का लालच हमें बदले, हमारे सोचने का नजरिया बदले। इसलिए प्रभु हमें किसी एक ऐसे व्यक्ति की अधीनता में रखता है जिसके माध्यम से हमारे जीवन में कई हिस्सों में सुधार आ सके। लेकिन गहजी एलीशा से वैसा जुड़ नहीं पाया। वो जुड़ा तो है, वो सेवा तो कर रहा है, वो काम तो कर रहा है, वो उसके हर एक काम कर रहा है, वो उसके लिए खाना बना रहा है, उसके कपड़े धो रहा है, हर एक प्रकार का काम जो एक चेला गुरु के लिए करता है सब कर रहा है। लेकिन जो एलीशा के अंदर है वो गहजी के अंदर तब आ पाएगा जब गहजी अपने स्वभाव को, अपने लालच को वो हटाएगा। और वो तब हटेगा जब एक चेला अपने गुरु से अंदर से जुड़ता है। गहजी जब अंदरूनी हिस्से से वो एलीशा से जुड़ता तो निश्चय है कि गहजी के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हम देख पाते। लेकिन वो उसके जीवन में परिवर्तन ना होने के कारण एक ये भी है जो मुझे लगता है कि वो अपने गुरु से एक अंदरूनी एक संबंध जो होना चाहिए, अपने गुरु से जुड़ने का जो इंटरनली जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो गहजी एलीशा से नहीं बना पाया। उसके अंदर एलीशा से दुगना अभिषेक पाने की बजाय उसके अंदर संसार से कुछ पाने की बड़ी लालसा थी, तो उसने पा लिया। हम भी जिस व्यक्ति के अधीनता में हैं उस व्यक्ति के पास वरदान हो या ना हो, लेकिन यदि खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा गुरु रखा है जो हमारी अगुवाई करता है, वरदान दान कुछ हो या ना हो, लेकिन यदि प्रभु ने हमारे लिए किसी ऐसे रखा है, तो यदि हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमें उस व्यक्ति से जुड़ना पड़ेगा।
उसके जीवन को झांकना पड़ेगा, उसके जीवन को चेक करना पड़ेगा, उसके जीवन के हर एक आत्मिक आयामों को हमें चेक करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति 24 घंटे किस रीति से प्रभु के साथ जुड़ा रहता है, किस हिस्से में प्रभु के साथ ये आत्मा में बना रहता है, प्रभु के साथ कैसा इसका जीवन है, प्रभु के साथ इसकी संगति कैसी है, वो आत्मा उसको कैसा चला रहा है। तो हमें गुरु को देखना पड़ेगा कि कैसा उसका उठना बैठना और कुछ करना है, तब जाके वो चीज हम अपने जीवन में ले पाएंगे। और हम फिर जब उस प्रोसेस में अपने आप को रखेंगे, जिस प्रोसेस के माध्यम से एक गुरु वहां तक पहुंचा है, तब जाके भी प्रभु हमें ऊंचाई में लेके जाएगा और संसार से हमारा संबंध जो है वो फीका हो जाएगा। आज क्या है, एलिशा के साथ भी एक मजबूत संबंध है, संसार के साथ भी एक मजबूत संबंध है। और जिस पलड़े में ज्यादा चीज आ गई तो हमारा ध्यान या गेहजी का ध्यान उधर हो गया। हमें समझना है कि हमारी बॉन्डिंग किसके साथ है, संसार के साथ या फिर यीशु मसीह के साथ या अपने गुरु के साथ। आज हम संसार में कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, संसार में हम चाहते हैं हमारा एक नाम हो, हमारा एक पद हो, हमारा ओहदा हो। ठीक है, हर एक व्यक्ति यही चाहता है, लेकिन आपकी बॉन्डिंग संसार में संसार के साथ ज्यादा है कि अपने गुरु के साथ ज्यादा है? यदि हमारी बॉन्डिंग संसार के साथ ज्यादा है तो जब आप यदि कलेक्टर भी बन जाएंगे या कोई गवर्नमेंट जॉब भी ले लेंगे तो आप पूर्ण रीति से संसार में लौट जाएंगे और अपने गुरु अपने परमेश्वर से आप पिछड़ जाएंगे। आप बॉन्डिंग यीशु मसीह के साथ रखें, अपने गुरु के साथ रखें। हमारा गुरु यीशु मसीह है। आप अपनी बॉन्डिंग यीशु मसीह के साथ रखें, वचन के साथ रखें। जिन व्यक्तियों से आप सीख रहे हैं, खुदा ने जिस व्यक्तियों को आपके ऊपर ठहराया है, उस व्यक्तियों से जो आप सीख रहे हैं, आप उनके साथ बॉन्डिंग अच्छे से रखें, उनके साथ आप अपनी संगति रखें, उनसे आप सीखने की कोशिश करें। ये दूसरा हिस्सा आपके लिए खुदा ऐसे ही कर देगा। खुदा ये चाहता है, ये संसार की सारी चीजें तुझे मिलेगी, पर तेरा बॉन्डिंग जो है वो संसार के साथ नहीं, मेरे साथ होना चाहिए। और हम यहीं पिछड़ जाते हैं। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे जब बाइबल पढ़ते हैं तो उनके माँ बाप उन्हें मना कर देते हैं। बहुत से ऐसी बहुएं हैं, जब वो बाइबल पढ़ते हैं तो सास ससुर मना कर देते हैं। कई जगह पर ऐसा चल रहा है। कहीं कोई विश्वासी है तो कोई विश्वासी नहीं, कहीं कोई विश्वासी नहीं है तो कोई विश्वासी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि मेरे यीशु के अंदर जो अभिषेक है, मेरे यीशु के अंदर जो बातें हैं, मेरे यीशु के अंदर जो आश्चर्य कर्म है, मेरे यीशु के अंदर जो उत्तम अभिषेक है, मेरे यीशु के अंदर जो चंगाई है, मेरे यीशु के अंदर जो सहनशीलता है, मेरे यीशु के अंदर दुनिया की तमाम चीजें हैं, तो वो चीजें मुझे प्रभु से लेना है, मुझे प्रभु से चाहिए। और जो चाहिए ना, और जिसके पास वो चीज है, हमें उसके पीछे दौड़ लगाना है, ना कि संसार के पीछे दौड़ लगाना है। आप कहां दौड़ रहे हैं? आज हर एक व्यक्ति अपनी अपनी दौड़ में दौड़ रहा है। गलत कुछ भी काम करेगा प्रभु से प्रार्थना करेगा, कुछ भी काम करेगा प्रभु से प्रार्थना करेगा, फिर कुछ काम करेगा, घर बनाएगा प्रभु से प्रार्थना करेगा, शादी करेगा प्रभु से प्रार्थना करेगा, नौकरी करेगा प्रभु से प्रार्थना करेगा। तो आपने प्रभु यीशु मसीह को क्यों रखा है? केवल अपने स्वार्थ के लिए कि आप संसार में सफल हो जाएं, संसार के हर एक हिस्से में आप आत्मिक आशीष से पालें। आप कभी अपनी प्रार्थना का अवलोकन करिएगा या दिन भर अपने चीज़ों का अवलोकन करिएगा कि आप यीशु मसीह को क्यों याद करते हैं। उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, उसके नाम को महिमा देने के लिए, या उससे बॉन्डिंग के लिए, या केवल अपने स्वार्थ के लिए कि प्रभु यहाँ हमें तेरी जरूरत है, यहाँ तू बचा ले। 90% मसीही आज यीशु मसीह को इसलिए याद करते हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें जरूरत है यीशु मसीह की। लेकिन
हमें यीशु मसीह से ऐसे नहीं जुड़ना है कि हमें संसार की चीज़ें चाहिए। हमें यीशु मसीह से ऐसे जुड़ना है कि यीशु के अंदर जो है वो मेरे अंदर आ जाए, उसकी बुद्धि मेरे अंदर आ जाए, उसकी आंखें मेरे अंदर आ जाए, उसका दिल मेरे अंदर आ जाए, उसकी आत्मा मेरे अंदर आ जाए, उसका स्वभाव मेरे अंदर आ जाए, उसके आश्चर्य कर्म मेरे अंदर आ जाए। मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो तो मुझे अपने आप मुझे थाली में परोस के ला के देगा, पर मुझे यीशु से चाहिए। मेरा गुरु यीशु मसीह है। अगर गेहजी थोड़ा सा रुक जाता तो एलीशा का दुगना अभिषेक और एलिया का कितना गुना अभिषेक गेहजी के अंदर होता, और गेहजी उस जमाने का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता। राजा महाराजा सब उसको बुलाते, आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा क्या नहीं मिलता उसको, लेकिन थोड़े से लालच ने उसने उस खुदा का अपने गुरु का उत्तम भाग खो दिया। थोड़ा सा यदि वो रुक जाता तो उसे वो चीज मिलने वाली थी जो ये संसार कभी नहीं देती। हम रुके रहे मेरे प्रियो, हमारा खुदा हमें देने पर है। हमारा खुदा जांचने के अंतिम हिस्से पे है, परीक्षा लेने के परखने के अंतिम हिस्से में है। और खुदा जब हम परीक्षा में पास हो जाएंगे ना, खुदा वो हमें देगा जो ये संसार कभी हमें नहीं दे सकता। शैतान गया यीशु मसीह के पास, मुझे झुक के सलाम करे, दुनिया का सारा वैभव दे दूंगा। यीशु मसीह बोलता है ये तो सब मेरे पास है। हमें खुदा का वो उत्तम हिस्सा चाहिए। ये सारी संसार की चीजें तो अपने आप हमारे कदमों में आएगी मेरे प्रियो, लेकिन जीवन का मुख्य हिस्सा ये है कि मैं अपने गुरु की अधीनता में रहकर उससे वो पाऊं जो उसने अपने गुरु की अधीनता में रहकर पाया है। हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं मेरे प्रियो? संसार के पीछे, संसार की तरक्की के लिए या आत्मिक तरक्की के लिए? हमारी बॉन्डिंग किसके साथ है मेरे प्रियो? संसार के साथ या यीशु मसीह के साथ? आप जिसके पीछे दौड़ेंगे आपकी बॉन्डिंग उससे ज्यादा होगी, और यदि बॉन्डिंग उसके साथ ज्यादा होगी ना तो वो अपनी वो बेहतरीन आशीष आपको देगा जो आपने कभी पाया नहीं। इसलिए अपनी बॉन्डिंग आप संसार से फीका करें और अपनी बॉन्डिंग यीशु मसीह के साथ तेज करें। धीरे धीरे संसार को आप छोड़ते चले जाएं, संसारिकता को छोड़ते चले जाएं, संसारिक बातों को आप टेंशन लेना छोड़ दें। आप खुदा से जुड़े, खुदा के पीछे जाएं, खुदा के साथ बॉन्डिंग अच्छी रखें, खुदा के पीछे दौड़ें, खुदा के साथ आप अपना एक फेलोशिप तैयार करें, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, बात करने का नजरिया आपका किस रीति से बदलेगा, और खुदा कैसे, जो मत्ती 6:33 में बाइबल कहती है पहले मेरे धर्म राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। तो हमें विश्वास करना चाहिए कि जब मैं खुदा में जाऊंगा, जब मैं खुदा के पीछे चलूंगा, मैं खुदा के पीछे बॉन्डिंग रखूंगा, खुदा के लिए अपने आप को समर्पण कर दूंगा, खुदा के पीछे मैं उसकी अधीनता में जाऊंगा, संसार की सारी वस्तुएं मुझे मिल जाएगी। आप अपनी मेहनत से कुछ पा सकते हैं, लेकिन जब आप खुदा के पीछे जाएंगे ना, आप अपनी मेहनत से कहीं 1000 गुना आप वो चीज पाएंगे जो आप अपने दिमाग से नहीं पा सकते। गेहजी ने मेरे प्रियो उन बेहतरीन आत्मा का अभिषेक खो दिया। एक बहुत दुखद बात। आज बहुत से लोग हैं जिनको खुदा देना चाहता था, लेकिन उन्होंने लालच के चलते अपने उत्तम भाग को खो दिया। लेकिन प्रभु एक बार फिर से कह रहा है, अपने आप को तैयार करो और मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे दौड़ो, मेरे साथ फिर से बॉन्डिंग करो। जो मैं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदावंद। इन वचनों के द्वारा एक बड़ी आशीष, बड़ी सामर्थ लोगों के जीवन में काम करने पाए। तेरा प्रकाशन लोगों के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और लोग अद्भुत रीति से मेरे खुदावंद तेरे लिए तैयार हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।